हेलो दोस्तों, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटी का हम क्वेश्चन कराएंगे केवल। ठीक है, इसमें इसमें आप लोगों के लिए केवल पॉलिटी का क्वेश्चन है। आई इसमें टॉप 1192 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी टॉप 100 क्वेश्चन जो कराऊंगा आपको, ये 11 चरण में टोटल क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1192 जो है। ठीक है, ये डेली मैं एक सीरीज डालते रहूँगा। ठीक है, इस पर जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपको वन डे एग्ज़ाम या फिर से आप बीपीएससी में भी आपको सहयोग देगा। ठीक है, और वन डे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ये पॉलिटी का है। अब पॉलिटी के बाद मैं हिस्ट्री का भी कराऊंगा और इकोनॉमिक्स का भी कराऊंगा। ठीक है, साइंस का भी है। टोटल चीज़ मैं कराऊंगा यहीं से, जीके जितना भी जीके जीएस का है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को और आगे की ओर फिर मैं आपको जैसे भी होगा वैसे मैं कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। थोड़ा मैं इसको रंग चेंज कर लूँ। ओके, ठीक है, आइए चलिए देखते हैं मैं क्वेश्चन को। ये देखिए यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए आप चिंता ना करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। भारतीय संविधान की रचना में निम्न उक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो आप इसमें देख रहे हैं ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्या है? भारतीय संविधान की रचना में निम्न उक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ना, इसी से सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ये पूछे इसमें कौन शामिल नहीं था, तो इसमें महात्मा गांधी आपको शामिल नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, KM मुंशी शामिल थे, अब्दुल कलाम आजाद शामिल थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था पूछ रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था? तो इसमें कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़ा पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। ठीक है, तो जीवी मालवंकर। ठीक है, जीवी मालवंकर। और वही पूछता महिला अध्यक्ष पहले तो मीरा कुमार होता। ठीक है, अगर महिला में पूछता तो जानते हैं क्या होता? मीरा कुमार। ठीक है, आपको ये मेल में हो गया। ठीक है, आइए फीमेल में हो गया आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार पूछता है सर BN राव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अब कब अपनाया गया था? तो ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था।
हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गया था? तो आप लोग को जानकारी होगा, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रगान पहली बार कब अपनाया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रगान पहली बार कब अपनाया गया था पूछ रहा है इसमें। इसमें देखिए जो क्वेश्चन था इसमें पूछा था कहाँ गया था, कहाँ राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हुआ 27 दिसंबर 1911 था। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपको, जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था, इसमें भी देखिए दिया हुआ है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया था। 1911 होगा आंसर, आपको इसमें नहीं दिया है। जब इसमें क्वेश्चन में था आपका कब गाया गया था तो कोलकाता 1911 में, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। हमको शायद लग रहा है 1911 इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली? सरोजिनी नायडू, शायद यूपी की। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों एवं अधिकारों का। अनुच्छेद ये 32 है आपका। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो 1946 में। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये झंडा समिति का अध्यक्ष थे आपको जय कृपलानी। झंडा समिति। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B. अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियों का है। ठीक है, इसमें प्रतिनिधियों का है, इसमें अप्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो अमेरिका। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, वहाँ तो लागू हुआ। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति का निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक सर है? तो KT शाह।
भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में किस लिए आया था? ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए आया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 में। जिस संविधान सभा का द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित उसके सदस्य थे। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। इसमें आंसर नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, गोपालचारी अयंगर थे, आपको राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन सी का आंसर हो जाएगा। ये संविधान सभा के थे। ठीक है अध्यक्ष, ये प्रारूपण समिति के सब अध्यक्ष थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो एम.एन. राय ने। इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो भाईचारे। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा। देखिए ये इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मजदूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 में। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, जी मालूम थे। आपको ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका।
आइए 49 देखते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। भारतीय संविधान में किस किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 ए में बताया गया है। वही भाग 9 में बताया गया है किसके बारे में? तो नगर पंचायत के ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। देखिए नगर बोल रहे थे, यहाँ पे ग्राम पंचायत होगा, आप लोग सुधार लेंगे। ये जो भाग 9 है इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, जो ग्राम पंचायत का जो गठन तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भाग 8। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो एक राज्यों का संघ में। ठीक है, जो भारत देश है ना अपना, ये राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये एक देश नहीं है, ये भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इसमें कई मतलब स्टेट मिलकर एक संघ का निर्माण किए हैं, एक देश का निर्माण किए हैं। ठीक है, वह इसलिए हम इसको बोलते हैं एक राज्य का ये क्या है, संघ है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। सही है, ऑप्शन ए। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो आयरलैंड से हो जाएगा। जो डीपीएसपी है ना, यह आयरलैंड से आपको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कब जोड़ा गया था? जो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष कब शब्द जोड़ा गया था? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं किया था? वयस्क मताधिकार का। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी, हम लोग जानता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से के संविधान द्वारा प्रेरित है? मूल अधिकार जो है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना को किस देश से ली थी? तो आपका शायद इसका कनाडा, हाँ कनाडा आंसर होगा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ में। आपको हम बैक के क्वेश्चन में बताया था, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसके पहले कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई? तो 22। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे पूछ रहा है? तो 395। अभी तो 400 प्लस चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इसका। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है?
तो 97 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार उल्लेख इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्य का संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। किस रूप में? राज्यों का संघ में। अनुच्छेद 1 में आपका है राज्यों का संघ। 72 क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान है सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से हो जाएगा। देखिए आप लोग संघीय जहाँ भी है ना, आप कनाडा शांति से मार दें, आंसर सही हो जाएगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से? समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति तो जनता के हाथ में होती है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किसके लिए है? प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है। सही है ये आपका आंसर डी होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता सरकार का आध्यात्मिक रूप। ये गलत है आपका ऑप्शन सी। 83 देखते हैं भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? आपका संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ये संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, ये संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में आपका ये भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय या संघीय? मतलब कैसा है? लचीला न तो कठोर, न लचीला न कठोर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को। सही है आंसर इसका ऑप्शन सी।
89 इसका 89 का आंसर है ये। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र का आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है, विशेष विशेषता है? तो ब्रिटेन से। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों के संघ में। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? एस.आर. बोमाई मामला में। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। एक तंत्र का क्या अर्थ है? मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। सार्वजनीन सार्वभौमिक पेश मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? संसदीय, तो ब्रिटेन से लिया गया। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्प तंत्र। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन हुआ इसमें। फिर हम नेक्स्ट अगले दिन आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग ये फास्ट देखें, ठीक है, और समझें। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, कि मुझे फिर कहना ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद।